नमस्कार दोस्तों। आज लक्ष्मी और ज्येष्ठा अलक्ष्मी का प्रादुर्भाव लिंग महापुराण के अनुसार बताते हैं। सूत जी ऋषियों से बताते हैं। ऋषि लोग सूत जी से पूछते हैं तो सूत जी के अनुसार बताया हुआ। हे श्रेष्ठ द्विजगण, भगवान जनार्दन ने पहले अलक्ष्मी का सृजन करके ही पद्मा लक्ष्मी का सृजन किया है। इसीलिए अलक्ष्मी ज्येष्ठा कही गई हैं। अमृत की उत्पत्ति के समय महाभयंकर विष निकलने के पश्चात पहले वे ज्येष्ठा अशुभ अलक्ष्मी उत्पन्न हुई। ऐसा सुना गया है। उसके अनंतर विष्णु भार्या लक्ष्मी पद्मा आविर्भूत हुई। तब दुसह नामक विप्रर्ष ने उस अशुभा ज्येष्ठा के साथ विवाह किया तथा उसको परिग्रहित देख स्वयं को परिपूर्ण माना। तब वे मुनि प्रसन्नचित होकर उसके साथ लोक में विचरण करने लगे। हे विप्रों, जिस स्थान पर विष्णु तथा महात्मा शिव के नाम का घोष तथा वेद ध्वनि होती थी, हवन का धूम दिखता था अथवा अंगों में भस्म धारण किए हुए लोग रहते थे, वहाँ पर वह अलक्ष्मी भयातुर होकर अपने दोनों कान बंद करके इधर उधर भागती हुई जाती थी। उस ज्येष्ठा को इस प्रकार के स्वभाव वाली देखकर मुनि दुसह उद्विग्न हो उठे। इसके बाद वे महामुनि उसके साथ घोर वन में जाकर कठोर तप करने लगे। वे सोचने लगे कि कन्या का प्रतिग्रह अब भविष्य में नहीं करूँगा। ऐसा कहकर और प्रतिज्ञा करके वे ऋषि योग ज्ञान परायण हो गए। उन विशुद्धात्मा योगेश्वर मुनि ने वहाँ पर आते हुए मार्कंडेय जी को देखा। किसी समय एक योगेश्वर मुनि को उन्होंने आते हुए देखा जो कि मार्कंडेय जी थे। उन महात्मा मुनि को प्रणाम करके ऋषि दुसह ने कहा, हे भगवान, मेरी यह भार्या मेरे साथ कभी नहीं रहेगी। हे विप्रर्षे, मैं क्या करूं? अपनी इस भार्या के साथ कहाँ जाऊं और कहाँ न जाऊं? मार्कंडेय जी बोले, हे दुसह, सुनो, अकीर्ति सर्वत्र अशुभ से युक्त रहती है। वह अतुलनीय लक्ष्मी ज्येष्ठा इस नाम से पुकारी जाती है। जहाँ नारायण के भक्त, वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले रुद्र भक्त, महात्मा गण तथा भस्म से अनुलिप्त शरीर वाले लोग सदा रहते हैं, वहाँ तुम कभी भी प्रवेश मत करना। हे नारायण, हे ऋषिकेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे माधव, हे अच्युतानंदन, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे रुद्र, हे रुद्र, हे रुद्र। शिव को बार बार नमस्कार, शिव तर को नमस्कार है, शंकर को सर्वदा नमस्कार है। हे महादेव, हे महादेव, ऐसा कहते रहने वाले आप उमापति, हिरण्यपति, हिरण्यबाहु तथा वृषांक को सदा बार बार नमस्कार है। जिस घर में स्वाहाकार तथा वषटकार होता हो तथा जहाँ पर सामदेव की ध्वनि होती हो, उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाना। जो लोग नित्य वेदाभ्यास में संलग्न हो, जिनके घर में अग्निहोत्र तथा शिवलिंग का पूजन होता हो, जिनके घरों में वासुदेव तथा भगवती चंडिका की मूर्ति विराजमान हो, समस्त पापों से रहित उन लोगों को छोड़कर दूर चले जाना। हे दुसह, जो लोग नित्य तथा नैमित्तिक यज्ञों के द्वारा महेश्वर की आराधना करते हैं, उन्हें छोड़कर तुम इसके साथ अन्यत्र चले जाना। जो लोग वैदिक ब्राह्मणों, गौओं, गुरुओं, अतिथियों तथा रुद्र भक्तों की नित्य पूजा करते हैं, उनके पास मत जाना। दुसह बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, जिस स्थान में मेरा प्रवेश हो सके उसे आप मुझे बताएं, जिससे आपके वचन से मैं भय रहित होकर इनके घर में सदा प्रवेश करूं। इस पर मार्कंडेय जी बोले, जिसके घर में वैदिकों, द्विजों, गौओं, गुरुओं तथा अतिथियों की पूजा न होती हो और जहाँ पति पत्नी एक दूसरे के विरोधी हों, उसके घर में तुम निर्भय होकर अपनी भार्या के साथ प्रवेश करो। जहाँ देवाधिदेव महादेव तथा तीनों भुवनों के स्वामी भगवान रुद्र की निंदा होती हो, वहाँ तुम भय रहित होकर प्रवेश करो। जहाँ भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति न हो, जहाँ सदा शिव न स्थापित हों, जहाँ मनुष्यों के घर में जप होम आदि न होता हो, भस्म धारण न किया जाता हो, पर्व पर विशेष करके चतुर्दशी तथा कृष्णाष्टमी तिथि पर रुद्र पूजन न होता हो, जो लोग संध्योपासन के समय भस्म धारण न करते हों, जहाँ पर लोग चतुर्दशी के दिन महादेव का यजन न करते हों, जहाँ विष्णु जी का संकीर्तन ना होता हो,
जहाँ लोग दुष्टात्मा वाले पुरुषों के साथ रहते हों, जहाँ कृष्ण को नमस्कार, परम श्रेष्ठी सर्व को नमस्कार ऐसा नहीं कहते हो, वहीं पर तुम अपनी भार्या के साथ प्रवेश करो। जहाँ वेद ध्वनि तथा गुरु पूजा आदि न होती हो, जहाँ पितृकर्म श्राद्ध आदि से विमुख लोगों के यहाँ अपनी भार्या सहित निवास करो। जिसके यहाँ शिवलिंग का पूजन न होता हो तथा जिसके यहाँ जप आदि न होते हो, रुद्र भक्त की निंदा होती, वहीं पर तुम निर्भय होकर रहो। जहाँ बालकों के देखते रहने पर उन्हें बिना दिए ही लोग भक्ष्य पदार्थ खा लेते हों, उस स्थान पर रहो। जिस घर में या देश में पाप कृत्य में संलग्न रहने वाले मूर्ख तथा दयाहीन लोग रहते हों, वहाँ पर तुम प्रवेश करो। जहाँ कांटेदार वृक्ष हो, जहाँ निष्पाव सेम आदि की लता हो, जहाँ पलाश का वृक्ष हो, वहाँ तुम अपनी पत्नी सहित निवास करो। जिनके घरों में अगस्त्य, आक आदि दूध वाले वृक्ष, मल्लिका के वृक्ष हो, उनके घरों में तुम पत्नी के साथ प्रवेश करो। जिस घर में अपराजिता, अजमोदा, निम्ब, जटामासी, बहुला, नील का पौधा, केले के वृक्ष हो, वहाँ पर तुम सपत्नीक प्रवेश करो। जहाँ ताल, तमाल, भल्लात, इमली, कदम्ब और खैर के वृक्ष हो, वहाँ तुम अपनी भार्या के साथ प्रवेश करो। जिनके घरों में बरगद, पीपल, आम, गूलर तथा कटहल के वृक्ष हो, उनके यहाँ तुम अपनी भार्या के साथ निवास करो। जिसके नींब वृक्ष में, बगीचे में अथवा घर में कौओं का निवास हो, जिसके घर में दंड धारणी तथा कपाल धारणी स्त्री हो, उसके यहाँ तुम पत्नी सहित निवास करो। जिस घर में 1 दासी, 3 गायें, 5 भैंसे, 6 घोड़े और 7 हाथी हो, वहाँ तुम अपनी भार्या सहित प्रवेश करो। जिस घर में प्रेत रूपा तथा डाकिनी काली प्रतिमा स्थापित हो, जहाँ भैरव मूर्ति हो, वहाँ तुम अपनी पत्नी के साथ प्रवेश करो। जो लोग भगवान शिव को सबसे श्रेष्ठ नहीं कहते हैं और इन्हें साधारण समझते हैं, उनके यहाँ तुम भार्या सहित निवास करो। जो मूर्ख तथा ज्ञानी लोग अकेले ही पका हुआ अन्न खाते हैं, उनके यहाँ तुम अपने पत्नी सहित निवास करो। जो स्त्री शौचाचार से विमुख हो, देह शुद्धि से रहित हो तथा सभी पदार्थों के भक्षण में तत्पर रहती हो, उसके घर में तुम नित्य स्नान करो। उनके ऐसा कहने पर मुनि ने बहुत कुछ बताया जहाँ उनको रहना है। उनके ऐसा कहने पर मुनि ने कहा, जो लोग पर्व के अवसर पर भगवान की पूजा में संलग्न नहीं रहते, दिन में तथा संध्या के समय मैथुन करते हैं, उनके घर में तुम निवास करो। जो लोग कुत्ते तथा मृग के भांति जल में मैथुन करते हैं, उनके यहाँ अपनी भार्या सहित तुम निवास करो। जो नराधम रजस्वला स्त्री के साथ अथवा चांडाली के साथ अथवा कन्या के साथ अथवा गौशाला में संभोग करता है, उसके घर में तुम निवास करो। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे ऐश्वर्यशाली तथा ब्रह्मतुल्य ब्रह्मर्षि मार्कंडेय मुनि अपने नेत्र धोकर वहीं पर अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात मार्कंडेय ऋषि के द्वारा बताए गए स्थानों, विशेष करके देवों को भी देव विष्णु की निंदा में लगे रहने वाले लोगों के यहाँ वे मुनिश्रेष्ठ दुसह अपनी भार्या सहित पहुँचे। किसी समय एक तड़ाग देखकर दुसह मुनि ने ये जो ज्येष्ठा नाम से कही गई हैं, उनसे यह कहा, तुम इस तड़ाग के तट पर आश्रम में स्थित पीपल वृक्ष में रहो, मैं रसातल में प्रवेश करूँगा। अपने दोनों के निवास योग्य स्थान देखकर मैं तुम्हारे पास पुनः आ जाऊँगा। ऐसा कहकर वो जाने लगे। तब ज्येष्ठा अलक्ष्मी ने कहा, हे महाभाग, मैं क्या खाऊंगी, मुझे कौन बलि प्रदान करेगा। उसके ऐसा कहने पर मुनि ने उससे कहा, जो स्त्रियां बलियों, भोज्य पदार्थों तथा पुष्प धूप से तुम्हारा पूजन करती हैं, उनके घर में तुम प्रवेश मत करना। ऐसा कहकर वे बिल मार्ग से पाताल में प्रविष्ट हुए। वे मुनि आज भी उस जल संस्तर में निमग्न हैं और वह अशुभा अलक्ष्मी ग्राम, पर्वत आदि बाह्य स्थानों में रह रही हैं। संयोग बस किसी समय उस अलक्ष्मी ने देवों को भी देवेश तथा तीनों लोकों के स्वामी विष्णु को लक्ष्मी के साथ देख लिया। तब अलक्ष्मी ने उस जनार्दन से कहा, हे प्रभु, हे महाबाहो,
मेरे पति मुझे छोड़कर इस बिल में प्रविष्ट हो गए हैं। हे जगन्नाथ, मैं अनाथ हूँ, अतः आप मुझे आजीविका प्रदान करें। आपको नमस्कार है। श्री विष्णु बोले, जो लोग अनग, सर्व, शंकर, नील लोहित, भगवान रुद्र तथा समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाली माता पार्वती की ओर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनका धन तुम्हारा ही है। जो लोग महादेव की निंदा करके मेरा पूजन करते हैं, मेरे वे भक्त निश्चय ही अज्ञानी तथा अभागे हैं, उनका भी धन तुम्हारा है। जिनकी आज्ञा से तथा कृपा से तथा ब्रह्मा सदा क्रियाशील रहते हैं, उनका तिरस्कार करके जो लोग मेरा पूजन करते हैं, वे मेरे विद्वेषी हैं। सूत जी बोले, ऐसा कहकर उन अलक्ष्मी को विदा करके भगवान जनार्दन अलक्ष्मी के भय क्षय की सिद्धि के लिए लक्ष्मी के साथ रुद्र का जप करने लगे। अतः हे मुनीश्वरों, सभी विष्णु भक्तों को चाहिए कि वे पूर्ण प्रयत्न से उस अलक्ष्मी को नित्य निरंतर बलि प्रदान करें, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे द्विजों, सभी स्त्रियों को अनेक प्रकार के बलि उपचारों से सदा ज्येष्ठा अलक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस अलक्ष्मी वृत्तांत को पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा श्रेष्ठ द्विजों को सुनाता है, वह पाप रहित तथा लक्ष्मीमान हो जाता है। हर हर महादेव।